जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकड़ा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com जी टीम सां। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में इन दिनों कुछ आपराधिक गतिविधियां ज़्यादा ही देखने को मिल रही हैं। बढ़ती आपराधिक घटनाओं से लग रहा है कि शहर में पुलिस या कानून का ऐसे लोगों को डर नहीं रहा है। उल्लासनगर शहर के आमदार कुमार एलानी जी के निजी पीए प्रकाश तलरेजा की कार पर पत्थर से हमला किया गया है और यह पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई है। प्रकाश तलरेजा ने बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज को लेकर यह सारा विवाद शुरू हुआ है और बात यहाँ तक कि देर रात उसके घर पर खड़ी कार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर से हमला कर कार को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है और यह पूरी घटना वहीं लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। प्रकाश तलरेजा की तरफ से कार पर हुए हमले की शिकायत उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। आइए जानते हैं प्रकाश तलरेजा क्या बता रहे हैं। 2 दिन पहले 7 तारीख को हमारे खासदार, माननीय खासदार श्री कपिल पाटिल साहब जी, केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा मिला उन्हें, तो हम एक प्रेस नोट बनाते हैं और आमदार साहब श्री कुमार एलानी जी की तरफ से हम लोग प्रेस नोट जारी करते हैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो एक वही शुभकामनाओं का अपलोडिंग किया था मैंने इंडियन राजनीतिक ग्रुप में। अपलोड करने के बाद राम वाधवा, जो इस शहर का हिस्ट्री शीटर है, कई गुनाह दर्ज हैं उसके ऊपर, कई गंभीर धाराओं के तहत उसके ऊपर गुनाह दर्ज हैं। वो व्यक्ति मेरे खिलाफ कुछ लिखा उसने, जिसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप चला सकते हैं स्क्रीन पे। उसने अनाप शनाप ऐसे कई विषय कई बार आमदार श्री कुमार एलानी जी के लिए, श्री धीरज एलानी साहब के लिए, अभी उनका यही एक्टिविटी लगातार चलते आया है और ये कहीं ना कहीं ये इसकी जो प्रक्रिया है गुंडागर्दी की जे तहत वो अपना काम करता है, उसी प्रवृत्ति के आधार पे उसने उस दिन मेरे खिलाफ भी कई अपशब्द लिखे इंडियन राजनीतिक ग्रुप में। उसके बाद फिर भी हमने शांत रहे, मैं शांत रहा, मैं गया अपने कामकाज पे। उसने आधे घंटे के बाद मुझे फ़ोन किया, कहा कि प्रकाश मुझे तुमसे मिलना है। मैंने कहा मैं बिजी हूँ, मुझे आपसे नहीं मिलना है। तो उसने कहा फिर मैं 15 मिनट में तुमसे मिलूंगा। मैं बोला फिर वक्त से बड़ा कोई नहीं है, वक्त ने चाहा तो मिलेंगे। फोन रख दिया। उसके बाद मुझे क्लिक हुआ कि ये अपनी गुंडागर्दी प्रवृत्ति से जाएगा नहीं, ये कोई ना कोई हरकत करेगा। इसकी जानकारी मैंने तुरंत उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री कदम साहब को दी फोन पर। कदम साहब ने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा कि आप उल्लासनगर चौकी में आइए, जो आपको दर्ज करवाना है एनसी वगैरह। मैंने ठीक है, मैं वहाँ पहुँचा, मेरी एनसी दर्ज की गई उसके फ़ोन के आधार पे। एनसी दर्ज करने के बाद जब मैं पुलिस चौकी से निकल रहा था, मुझे घर से फ़ोन आया कि कुछ लोग बिल्डिंग की गेट पे आके रुके हैं और उनमें से कुछ लोगों ने मेरी कार का पीछे का कांच तोड़ दिया है। मैं आपको फुटेज दे रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज लेके, और वो पूरा जो भी हुआ फोटोज ये वो लेके मैं फिर से पुलिस चौकी गया रात को तकरीबन 2:30-3 बजे। वहाँ पर एक सीरियस मैटर कुछ और चल रहा था, जिसपे पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हम विषय को समझते हैं, फिर भी हमको थोड़ा समय लगेगा। तो मैंने बोला सुबेरे, फिर कल सुबह 8 तारीख को सुबह में कल गया पुलिस चौकी में, उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज की। उन्होंने फिर से एक एनसी दर्ज की, जिसमें जो मेरे कार का नुकसान हुआ है वही धाराएं लगाई। वो भी मैं आपको कॉपी दे रहा हूं, आप स्क्रीन पे चलाना खास तौर पे, इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं चलाने के लिए। इस शहर को ये पता चलना चाहिए कि राम वाधवा और उसका पिताजी नंदलाल वाधवा किस तरह गुंडागर्दी प्रवृत्ति से इस शहर में दहशत फैला रहे हैं। हमारे जैसे व्यक्ति के घर तक पहुंचकर 8-10 लड़के लोग लेकर किस तरह गुंडागर्दी, गाड़ियों में तोड़फोड़, किस तरह दमदाटियां, इनका काम जो है ना, ये
शहर को पता चलना चाहिए। मतलब राम वाधवा ने आपके गाड़ी के ऊपर हमला किया, ऐसा कहना है? किया। राम वाधवा अपने लड़के लोग लेकर आया, उसने वो सारी चीज मुझे व्हाट्सएप पे कही है। उसमें व्हाट्सएप में इंडियन राजनीति ग्रुप में ये तक भी लिखा है, एक बार कुछ महीने पहले मेरे ऊपर एक हमला हुआ था पुलिस चौकी के बाहर, उस हमले का एक छोटा सा वीडियो डाल के उसने ग्रुप में ये तक भी लिखा है कि मैं पार्ट 2 बनाने वाला हूं। उसका स्क्रीनशॉट भी मैं देता हूं, आप स्क्रीन पे चलाना। ये लोग इतने बड़े गुंडे हो गए हैं कि किसी को भी बिंदास धमदाटी करते हैं, उसके ऊपर हमला करवाते हैं। अभी तकरीबन महीना भर हुआ है, धीरज एलानी जी की गाड़ी के कांच तोड़े, मर्सिडीज कार के कांच तोड़े, उसकी भी हमने शिकायत की है। ये जो गुंडागर्दी है ये खत्म होनी चाहिए। मैंने कल सीपी साहब को पत्र लिखा है कि इन दोनों बाप बेटों को, राम वाधवा, नंद वाधवा को तड़ी पार किया जाए। उल्लासनगर से, कल्याण से, थाना डिस्ट्रिक्ट से इनको तड़ी पार किया जाए। अब हमारे शहरवासी उब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं इनकी गुंडागर्दी से। इनकी गुंडागर्दी यहां समाप्त होनी चाहिए। जिस प्रकार इन लोगों की गुंडागर्दी इस शहर में चल रही है, हमारे शहरवासियों का जीना मुहाल हो गया है। इसके ऊपर मेरी एक पुलिस प्रशासन से नम्र विनती है कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए और शहरवासियों को इंसाफ मिले। वहीं प्रकाश तलरेजा की तरफ से राम वाधवा के ऊपर लगाए गए आरोपों पर राम वाधवा ने भी क्या कहा, आइए वह भी जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आरोप लगा रहे हैं उल्लासनगर शहर का मशहूर ब्लैकमेलर प्रकाश तलरेजा, जो इस वक्त हमारे शहर के आमदार के पीए के तौर पर काम कर रहे हैं, इसी प्रकाश तलरेजा पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करवाई है। इसने मुझे फ़ोन करके 1 लाख रुपया मांगा था। 35,000 रुपया मैं इसको जब कैश दे रहा था, उस वक्त इसको रंगे हाथ पुलिस ने पकड़ा है। उसके बाद इसको जेल भेजा गया, जेल से छूट के आया। ये हमेशा मुझसे खंडनी मांगता है और पूरे उल्लासनगर में किसी की भी साइट चल रही हो या कुछ भी चल रहा हो, ये सबसे हफ्ता वसूली करता है। हाल ही में जहाँ पर मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं, उन लोगों को प्रकाश ने ब्लैकमेल किया कि आप लोग मुझे दो, वरना आपका जो टावर है वो निकालने की मैं शिकायत करूँगा। कुछ लोगों ने पैसे दे दिए, जो लोगों ने नहीं दिया तो उनके नाम से आमदार कुमार एलानी के पत्र लेकर के उनको टारगेट करके उनके टावर उतारवाने का इसने काम किया है। हाल ही में कुछ दिन पहले भी इसको कुछ औरतों ने पुलिस स्टेशन के बाहर इसके कपड़े फाड़ के इसको नंगा करके मारा था। इसके पहले भी ये कई बार मार खा चुका है लोगों की, और आए दिन ये मार खाते रहता है। ये शहर का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है। ये हमारे शहर के लिए एक कलंक है। ये देशद्रोही तो नहीं बोल सकते, लेकिन शहरद्रोही उल्लासनगर के लिए प्रकाश तलरेजा जरूर है। जिन्होंने आरोप लगाया कि आपने इसने गाड़ी फोड़ दी है, देखिए, ये सब सारे आरोप झूठे हैं। इस तरह का कुछ हुआ नहीं है। ये हमेशा अपनी गाड़ियों को खुद कांच तोड़वाते हैं, 2-3 हज़ार रुपया खर्चा करते हैं। लाइमलाइट में आने का शौक है कुमार एलानी को भी, और इसको भी। आज भी हमने देखा है कि कुमार एलानी ने अपने फेसबुक पे एक फ़ोटो डाला हुआ है जिसे मॉप किया हुआ है। वही सेम फ़ोटो उन्होंने 5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस जी के साथ निकाला है। आज उनके फ़ोटो को क्रॉप करके उनकी फ़ोटो की जगह कपिल पाटिल साहब का फ़ोटो लगाया है और ये दिखाया कि मैं कपिल पाटिल से मिल के आया हूँ। इस तरह का जो काम है, मतलब ये एकदम छोटा बचपना। क्या वो आमदार खासदार जी, यहाँ मंत्री जी, उनसे नहीं मिलते? अगर कोई सामान्य आदमी किसी के साथ फ़ोटो, बहुत सारे लोग हैं, कोई सलमान खान के साथ फ़ोटो लगाता है, कोई मोदी के साथ फ़ोटो एडिटिंग करता है, लेकिन ये खुद आमदार है, आमदार होके इस तरह का काम करता है। इसका जो पूरा मार्गदर्शन है कुमार एलानी का, वो करने वाला है इसका पीए, शहर का ब्लैकमेलर प्रकाश तलरेजा। उस प्रकाश तलरेजा है, उनको आपने फ़ोन के ऊपर धमकी भी दी है, उन्होंने ऐसा कहना, उनकी शिकायत कर? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कोई उनको फ़ोन पे धमकी नहीं दी है। अगर उसके पास रिकॉर्डिंग होगी, ब्लैकमेलर वो है, रिकॉर्डिंग उसके पास रहेगी 100%, आप वो रिकॉर्डिंग चलाइए। और पुलिस से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह का कोई भी अगर एनसी ले लेते, एक उन्होंने एनसी लिया 990 नंबर 2021 की 7 तारीख को, जिसमें को उसने बताया कि मैंने उसको फ़ोन पे बोला कि मैं 15 मिनट के अंदर तुझे मारूंगा। इस तरह का कोई भी शब्द यूज़ नहीं किया गया है। वो रिकॉर्डिंग ज़रूर प्रकाश के पास होगी, ब्लैकमेलर के पास। उस ब्लैकमेलर से आप वो रिकॉर्डिंग लीजिए, वो चलाइए, और जनता के सामने जिस तरह वो बोल रहा है बार बार कि मेरा ये स्क्रीन पे चलाओ, मेरा ये स्क्रीन पे चलाओ, तो वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दे रहा है?
वो रिकॉर्डिंग भी चलाओ, पता चल जाएगा किसने किसको धमकी दिया है। और ये पुलिस का रिकॉर्ड है, इसमें खुद लिखा गया है कि उसने मुझे फ़ोन करके मेरे से पैसा मांगा है, क्लियर वर्ड है इसमें। आप देखिए, इसमें लिखा मोबाईल नंबर से इसने फ़ोन करून राम वाधवा फिर्यादी यांच्याकडून 1 लाख रुपयाची मागणी करून ती न दिल्यास जीवेठार मारण्याच्या बरे वाईट करण्याच्या दमदाटी देऊन फिर्यादीकडून 35,000 रुपये रोख घेतली आहे। तो ये पुरावा है, इसको बोलते हैं प्रूफ। सिर्फ हवा में बातों करने से नहीं होता है। तो रही बात तड़ीपार की, तो इन लोग खुद क्रिमिनल्स है। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि धीरज के अंडरवर्ल्ड लिंक है, कुमार के अंडरवर्ल्ड लिंक है, धोनीचंद कालानी मर्डर केस के आरोपी ये है। इनके होटल में 7 साल के मासूम बच्ची का रेप होता है, फिर उसका मर्डर होता है। इनके होटल में जुआ खेलते हुए लोग पकड़े जाते हैं, डांस पार्टीज होती है, वहाँ पे ये इनके होटल पकड़े जाते हैं, पुलिस इनको पकड़ती है। तो क्रिमिनल्स ये है शहर के लिए, हम नहीं है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।